हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे वुड यू माइंड। वुड यू माइंड कैसे यूज़ होगा हमारे इंग्लिश सेंटेंस में, हमारे डेली बेसिक सेंटेंस में, वो देखते हैं आज हम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संगीता सिंह एंड आज हम जो सीखने वाले हैं वो है वुड यू माइंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वुड यू माइंड। किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने डेली बेसिक सेंटेंस पर, वो देखते हैं। तो वुड यू माइंड सिर्फ इतना नहीं आएगा, इसके आगे भी कुछ आता है। तो इसके मैं दो स्ट्रक्चर बनाऊंगी और फिर कौन सा स्ट्रक्चर किस सिचुएशन पर यूज़ होगा वो मैं बताती हूँ। तो गाइस, ये दो स्ट्रक्चर हैं। पहला वुड यू माइंड दिखेगा आपको, उसके बाद इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ध्यान रखना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है, फर्स्ट नहीं। सेकेंड वाले में आपको वुड यू माइंड दिखेगा, साथ में जीरंट आएगा। जीरंट मीन्स वर्ब में आईएनजी, या इसे हम बिफोर भी कहते हैं। इसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब कहाँ पर हम इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यूज़ करें और कहाँ पर हमें जीरंट वाला यूज़ करना है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हम समझते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि वुड यू माइंड में दो स्ट्रक्चर हैं। पहला जिसमें इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, दूसरा जिसमें जीरंट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जीरंट प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। अब हम इसकी सिचुएशन समझते हैं कि कहाँ पर हमें कौन सा वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है, देखते हैं। तो वो सिचुएशन समझाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मान लीजिए यहाँ पर एक कमरा है, ठीक है। इस कमरे में खिड़की है और दो लोग हैं, दो बॉयज़ हैं समझ लो। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब ये जो बॉय है ये सोना चाहता है, अपने बेड पर जाकर ये सोना चाहता है। तो और पहला वाला यहाँ बैठा हुआ है, या समझ लो इसका एक कंप्यूटर ओपन करके बैठा हुआ है। अब ये जो इसका फ्रेंड है ये खुद जा रहा है इस विंडो को ओपन करने, विंडो ओपन है, इस विंडो को क्लोज़ करने जा रहा है। और क्लोज़ करने से पहले अपने दोस्त से कह रहा है वुड यू माइंड इफ़ आई क्लोज द विंडो। मीन्स तुम्हें कोई प्रॉब्लम, तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है यदि मैं इस विंडो को बंद कर देता हूँ। तो ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन ये वाली वुड यू माइंड प्लस जीरंट वाली। यही लड़का हम खिड़की को यहाँ से हटा के कहीं बीच में कर देते हैं। समझ लो ये खिड़की यहाँ बीच में है, हाँ। अब यही लड़का सोने जा रहा है और इससे कह रहा है कि वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो मतलब ये खुद नहीं जाएगा, अब इस खिड़की को बंद करने ये खुद नहीं जा रहा है, ये इसे एक तरीके से ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो मतलब इसे बंद करने के लिए कह रहा है कि क्या इस खिड़की को बंद कर दोगे, और उसके आगे लगा रहा है वुड यू माइंड। मतलब खिड़की को बंद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप प्लीज़ उसे बंद कर दो, इस तरीके की हिंदी इससे निकलेगी। तो फ़र्क आपको समझ में आया। फर्स्ट वाले में ये खुद क्लोज करेगा उस चीज़ को, जो एक्शन ये बोल रहा है, जो काम ये बोल रहा है ये खुद करेगा। और सेकंड वाले में ये चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति उस काम को करे, उस एक्शन को करे। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज़ खिड़की बंद कर दो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज़ टर्न ऑफ द लाइट, प्लीज़ लाइट बंद कर दो।
वुड यू माइंड गिविंग योर बाइक की। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो अपनी चाबियाँ जो है मुझे दे दो। तो ये वो जो देने का काम, वो जो एक्शन है, वो ये वाला व्यक्ति करेगा, ठीक है, जब हम जीरंट वाला यूज़ करते हैं। और इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 में हम खुद किसी एक्शन को करते हैं और हमारे दिमाग में ये चलता है कि हम यदि कोई एक्शन कर रहे हैं, उससे यदि उस जगह पे कोई भी बैठा हुआ है, उससे कोई दिक्कत ना हो, उसे कोई आपत्ति ना हो, तो एक तरीके से हम एक एक्सक्यूज़ ले लेते हैं, है ना, पहले ही, उस काम को करने से पहले ही। जैसे कि कुछ इसके एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम इसमें कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें, आई वॉन्ट टू लीव अर्ली, मतलब मैं जल्दी जाना चाहती हूँ। अब उस कमरे में या उस जगह पे 2 लोग तो पक्का हैं, जिससे मैं ये कह रही हूँ, वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट अर्ली। आपको कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यदि मैं जल्दी चली जाऊँ। बी है, आई वॉन्ट यू टू लीव अर्ली। अब मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट यू टू लीव अर्ली, मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी चले जाओ। तो जब मैं चाहती हूँ कि वो सेकेंड पर्सन कोई काम करे, कोई एक्शन करे और उसे भी कोई तकल्लुफ़ महसूस ना हो उसमें, फिर मैं कहूँगी वुड यू माइंड लीविंग अर्ली। तो ये जीरंट, ये V4 आ गया, ठीक है। तो ये वर्ब की 4th फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पे जीरंट का काम कर रहा है, दिख रहा है वर्ब की 4th फॉर्म, पर है ये जीरंट। इसके बाद आई वॉन्ट यू टू स्पीक विथ जॉन, मतलब मैं चाहती हूँ आप बात करें जॉन से। तो मैं क्या कहूँगी, ये मैं चाहती हूँ अपने पार्टनर से कि वो कोई जॉन नाम के व्यक्ति से बात करे। और ये कहने से पहले मैं ये भी कहना चाहती हूँ वुड यू माइंड, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो, यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर जब मैं ये वुड यू माइंड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करूँगी, कहने के और भी तरीके हैं, पर यदि मुझे वुड यू माइंड वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो आपको कोई दिक्कत ना हो और मैं उसे कह रही हूँ कि आप वो चीज़ करें, तो मुझे इसमें जीरंट वाला जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ करना है। तो कैसे बनाऊँगी, वुड यू माइंड टॉकिंग विथ जॉन, वुड यू माइंड स्पीकिंग विथ जॉन, आई वॉन्ट टू स्पीक विथ जॉन। अब मैं करना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि उस सामने वाले को इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, तो वुड यू माइंड इफ़ आई स्पोक विथ जॉन। स्पोक क्यों, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने स्पोक लिया है। इफ़ आई हैड अ कन्वर्सेशन विथ जॉन, वुड यू माइंड इफ़ आई हैड अ कन्वर्सेशन विथ जॉन, इफ़ आई हैड अ वर्ड विथ जॉन। तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, कई तरीके हैं बोलने के। आई वॉन्ट टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, अच्छा मैं करना चाहती हूँ पर जो उस रूम में जो मेरे साथ है उसे कोई दिक्कत ना हो। और एक तरीके से एक एक्सक्यूज़ ले लेना, कोई काम करने से पहले सामने वाला भी उस चीज़ से राजी है, उसे वो चीज़ थोड़ी सी ये फॉर्मेलिटी दिखाता है ना, फॉर्मल वे में होता है ये सब चीज़ें। तो ये कैसे बनेगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये दोनों का बना के देखो। पहला, आई वॉन्ट टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर, आई वॉन्ट यू टू टर्न ऑन द एयर कंडीशनर। देखिए यहाँ पे लिखा है आई एम वेरी टायर्ड एंड नीड टू स्लीप, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने की ज़रूरत है, मैं सोना चाहता हूँ। वुड यू माइंड, और यहाँ पे ये वर्ब दी गई है गो टू बेड। यदि आई थका हुआ है, आई मतलब मैं यदि थकी हुई हूँ तो मैं अपने बारे में ही बोलूँगी ना कि मैं बेड पर चली जाऊँ। तो वहाँ कोई ना कोई तो है जिससे मैं ये डायलॉग बोल रही हूँ कि वुड यू माइंड। तो यहाँ पे कौन सा वाला स्ट्रक्चर लगेगा, यदि एक्शन मैं कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे उस एक्शन से, मतलब मैं ये ऐसा दिखाना चाहती हूँ कि मेरे इस एक्शन से यदि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर मैं इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 वाला यूज़ करूँगी। कैसे बोलूँगी, वुड यू माइंड इफ़ आई वेंट टू बेड।
अब ये वेंट क्यों हो गया? क्योंकि गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो हम यहाँ पे वेंट यूज़ कर रहे हैं। वुड यू माइंड इफ आई वेंट टू बेड? आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड वॉट यू सेड। मुझे मतलब मैं सॉरी कहती हूँ उस चीज़ के लिए कि भाई आपने जो कुछ भी कहा मुझे समझ में नहीं आया, सब कुछ ऊपर से गया। तो वुड यू माइंड, अब यहाँ पे वर्ब दे दी गई है, तो आप बताओ मैं इस रिपीट का रिपीटेड करूँ या फिर रिपीटिंग करूँ? तो यदि मैं सामने वाले से कह रही हूँ, सामने वाले ने जाहिर सी बात है कुछ कहा है और वो मेरे समझ में नहीं आई, तो मैं उससे कह रही हूँ कि प्लीज़ आप उसे रिपीट करो यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो यदि मेरे मन में ऐसी फीलिंग है तो मैं कहूँगी वुड यू माइंड रिपीटिंग योर वर्ड्स, वुड यू माइंड रिपीटिंग व्हाट यू सेड। जो भी आपने कहा कि आप उसे रिपीट करेंगे यदि आपको कोई इसमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। जैसे कि हम क्लास में हैं, अब क्लास में टीचर ने कुछ समझाया, अब वो लेसन जो भी उन्होंने समझाया, एक्सप्लेन किया, वो समझ में नहीं आया, तो स्टूडेंट क्या कहेगा? सर वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट अगेन, रिपीटेड इट अगेन। यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज़ इसे दोबारा समझा दीजिए। तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेगा कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। एक तरीका होता है बात को रखने का। तो ये वही चीज़ है, हमें आनी चाहिए। इसके बाद है आर यू कमिंग विथ अस? आई नो आई प्रोमिस टू गो विथ यू। मैं जानता हूँ कि मैंने प्रॉमिस, अब ये सब्जेक्ट प्लस V2 है, हाँ, पास्ट में प्रॉमिस किया था टू गो विथ यू, आपके साथ जाने के लिए, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, पर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। वुड यू माइंड, अब वुड यू माइंड, यदि मुझे अच्छा फीलिंग नहीं हो रहा है तो मैं चाहूँगी कि मैं ही घर पे रहूँ। तो अपने लिए, अपने किसी एक्शन को करने के लिए मैं एक एक्सक्यूज़ चाहती हूँ, तो फिर मैं, मेरे पास है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। तो यहाँ पे तो यही हो जाएगा, वुड यू माइंड इफ़ आई स्टे का सेकेंड फॉर्म स्टेड, इफ़ आई स्टेड एट होम। अच्छा, आंसर में ए क्या कहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों नहीं? यदि वो उस चीज़ से नाराज़ नहीं हुआ है तो, नाराज़ है तो फिर उसके आंसर चेंज हो सकते हैं। तो ए ने कहा आर यू कमिंग विथ मी, विथ अस। बी ने कहा आई नो आई प्रॉमिस टू गो विथ यू, मैं जानता हूँ मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बट आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड। वुड यू माइंड इफ़ आई स्टेड एट होम? ए, इट्स गेटिंग हॉट इन हियर, इट्स गेटिंग हॉट इन हियर। वुड यू माइंड ओपन, अच्छा, ओपनिंग द विंडो, यहाँ पे क्या आएगा? ओपनिंग द विंडो। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, मैं क्या समझाना चाहती हूँ, क्या दिखाना चाहती हूँ। तो बेसिक स्टूडेंट्स के लिए है ये, जो जिन्होंने अपना टेंस कंप्लीट किया, पैसिव कंप्लीट किया और अब वो थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो ये उनके लिए है। जिन्हें ये सब चीज़ पहले से आती है तो उनको तो आती, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। नो, बी ने आंसर दिया नो, इट्स गेटिंग हॉट इन हियर। तो यहाँ पे कुछ मतलब गर्म हो रहा है माहौल, मौसम गर्म हो रहा है। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो? तो कुछ इसका ऐसा सीन होगा ना कि ए है, ये बी है, अब ए इसे ही ऑर्डर दे रहा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लीज़ ये ओपन विंडो जो है इसे ओपन कर दो। तो जब वो बी वाले से एक्शन करवा रहा है तो जीरंट वाला स्ट्रक्चर लगेगा, और खुद कर रहा है और मन में है कि भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे इस एक्शन को करने से, तो फिर इफ़ आई, यदि मैं कुछ करती हूँ तो। उसने कहा नो। नेक्स्ट है दिस इज प्रोबेबली नॉन ऑफ
none of my business. This is probably none of my business. But would you mind blank you a personal question? This is probably none of my business. मतलब ये मेरा मुद्दा नहीं है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. But would you mind if I asked you personal question? तो ये अच्छा यहाँ पिक्चर भी दी है. ये कह रहा है कि देखो ये मेरा मुद्दा नहीं है, लेकिन यदि मैं इस विषय में आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करता हूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है. तो वो क्वेश्चन करने वाला ये जो कह रहा है वो सब्जेक्ट खुद है. तो इफ़ आई आस्क्ड सम, तो यहाँ पे इफ़ वाला आएगा. बाकी आप बताएं आपको क्या लगता है. वुड यू माइंड स्मोक? आई वुड रियली रेदर यू डिडंट. अच्छा, सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है ए, वुड यू माइंड इफ़ आई स्मोक? यदि मैं धूम्रपान करता हूँ तो आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है. तो इसने कहा आई वुड रियली रेदर यू डिडंट. है मुझे इससे दिक्कत, प्लीज़ ये आप नहीं करें, आपको ये नहीं करना था, ऐसा कुछ है ना पास्ट में. एक्सक्यूज़ मी, वुड यू माइंड blank a little more slowly? Excuse me, would you mind little more slowly? I didn't catch what you said. Would you mind speaking a little more slowly? मतलब सामने वाले से कह रहे हैं कि यदि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है थोड़ा धीरे बोलने में. I didn't catch what you said. मैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रहा हूँ जो भी आपने कहा. तो बी ने कहा ओह ऑफ कोर्स आई एम सॉरी, इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ करें. आई डोंट लाइक दिस टीवी प्रोग्राम. वुड यू माइंड, मतलब सब्जेक्ट को खुद को ये चीज़ पसंद नहीं है तो वो दूसरे को कह रहा है चेंज करने को, तो वहाँ पे जीरेंट वाला आएगा, ऐसे समझ जाओ. आई डोंट लाइक दिस टीवी प्रोग्राम, मतलब दो लोग हैं और ये टीवी चल रही है बीच में, रिमोट इस वाले के हाथ में है. हाँ अब ये जो टीवी में चल रहा है इसको नहीं पसंद है, तो ये इससे कह रहा है आई डोंट लाइक दिस टीवी प्रोग्राम, वुड यू माइंड चेंजिंग द चैनल. तो ये जीरेंट वाला आएगा यहाँ पे. ओ बी ओ. तो बस यही है वुड यू माइंड. आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हो. आप भी कुछ इसके इसके कुछ सेंटेंस बनाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, इससे मुझे समझ में आएगा कि कितना आपने देखा और कितना आपको समझ में आया. बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर सामने आ जाता है. तो याद रखना वुड यू माइंड के आगे वुड यू माइंड के दो स्ट्रक्चर बनेंगे. एक जिसमें मैं खुद कोई एक्शन कर रही हूँ, जिसमें मैं खुद एक्शन कर रही हूँ उसके लिए आई, इफ़ प्लस आई प्लस V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म. और यदि मैं सामने वाले से कुछ करने के लिए कह रही हूँ कि भाई वो काम करने में यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज़ ये कर दो. वुड यू माइंड ओपनिंग द अलमीरा? वुड यू माइंड कुकिंग फूड फॉर मी? वुड यू माइंड मेकिंग टी फॉर मी? तो मैं उससे ये सारे काम करने के लिए कह रही हूँ. और जहाँ मुझे खुद करना है, वुड यू माइंड इफ़ आई मेड टी? वुड यू माइंड इफ़ आई ओपनड योर लॉकर? तो ये है वुड यू माइंड. ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.